और कैसे होते हैं? जल के ऊपर बट वृक्ष के पत्ते पर, बट वृक्ष के बरगद के पत्ते पर भगवान लेटे हुए हैं और बिल्कुल 6 महीने के शिशु के समान। कैसे भगवान लेते हैं? तो का करारविंदेन मुखारविंदम, करारविंदेन पदारविंदम, अपने हाथ रूपी कमल से चरण रूपी कमल को पकड़ के रखे। देखिए भगवान के प्रत्येक अंग की तुलना कमल से की गई है। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म, नवकंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारूढ़म, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन भरण भवभयतारूढ़म, नवकंज लोचन कंज मुख कैसे भगवान का मुख भी कमल है, भगवान का चरण कमल है, भगवान का सारे भगवान की उपमा कमल से दी गई है। तो भगवान अपने हाथ रूपी कमल से अपने पैर रूपी कमल को पकड़े और पकड़कर कर क्या रहे हैं? करारविंदेन पदारविंदम, हाथ से पैर को पकड़कर और मुखारविंदे, उस पैर के अंगूठे को मुख में, जैसे छोटे छोटे बच्चे रखते हैं, पलट के अपना अंगूठा, पैर का अंगूठा अपने मुख में रख लेते हैं। तो भगवान भी 6 महीने के बालक के समान करारविंदन हाथ से अपने पैर को पकड़ के पैर के अंगूठे को मुख में रखे हुए। विनिवेशयन्तम, और कहाँ है? तो कहा पटस्य पत्रस्य, बट के पत्ते पर, पटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ऐसे भगवान बाल मुकुंद को हम सब बारंबार नमस्कार करते हैं। बोले बाल मुकुंद भगवान की। सिर्फ नारायण होते हैं जल में। फिर जब भगवान का विचार होता है कि हमें सृष्टि का सृजन पुनः करना चाहिए, तो भगवान सृष्टि का सृजन करते हैं। कैसे? सर्वप्रथम भगवान की नाभि कमल से एक कमल की उत्पत्ति हुई। भगवान नारायण की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई। उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। अब ब्रह्मा जी विचार करने लगे, हम कौन हैं, कहां से आए, कैसे आए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। चारों तरफ सिर्फ मात्र जल ही जल दिख रहा है। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो, तप करो। अब ब्रह्मा जी बैठ के तप करने लगे। हजारों वर्ष तक महाराज ब्रह्मा जी तपस्या करते रहे। उसके बाद जाकर के भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। तो भगवान का दर्शन जब प्राप्त हुआ तो भगवान ने कहा, जाओ तुम सृष्टि का विस्तार करो, मेरी आज्ञा से तुम सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी अब अपने कार्य में पुनः लग गए। ब्रह्मा जी से सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया, 10 ऋषियों को जन्म दिया। उस वक्त ब्रह्मा जी ने संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन किया था। अपने मन से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनमें से उन ऋषियों के नाम मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतुर, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, इन 10 ऋषियों का जन्म हुआ। उसके बाद बाएं भाग से शत्रुपा जी का और दाहिने भाग से, शरीर के बाएं भाग से शत्रुपा जी का और दाहिने भाग से मनु जी महाराज का जन्म हुआ। वाणी से सरस्वती जी का जन्म हुआ। अब उसके बाद 10 पुत्रों से महाराज कहा कि तुम सृष्टि का क्रम करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो 4 पुत्रों ने तो सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने तो पहले ही मना कर दिया था मुझे भजन करना है।
उसके बाद 10 हुए तो इन 10 ने भी मना कर दिया, कहा हम तो भैया अपने बड़े भाइयों का अनुकरण करेंगे, जो हमारे बड़े भाई करके गए हैं वही हम भी करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, हमें नहीं पड़ना संसार में। ब्रह्मा जी बहुत परेशान हुए कि मेरे पुत्र हैं, मेरी बात ही नहीं मान रहे। अब ब्रह्मा जी ने समझाया, अच्छा कोई काम कभी किसी का ना बन रहा हो तो घूस दे देते हैं लोग। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि कोई भी सृष्टि का क्रम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो रहा, तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि देखो, जिस जगन्नाथ के लिए, जिस निराकार परमात्मा को खोजने के लिए तुम्हारे बड़े भाई घूम रहे हैं ना, अगर मेरे कहने पर तुम सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाओगे तो वही बाल गोपाल परब्रह्म परमात्मा एक दिन तुम्हारे गोद में बैठेगा, तुम्हें उसका नामकरण करना पड़ेगा, तुम्हें उसका शिक्षित करना पड़ेगा, तुम्हें उसको दीक्षित करना पड़ेगा, वह सुख तुम भोग सकते हो, लेकिन जब मेरी आज्ञा का पालन करोगे तब। इन ऋषियों में महाराज सभी ऋषि ने अपने अपने व्यवस्थानुसार अपना अपना कार्य पकड़ा। ऋषियों का विवाह हुआ। मनु और शत्रुपा, भागवत में मनु और शत्रुपा की कथा आती सर्वप्रथम कि महाराज मनु और शत्रुपा ने सृष्टि के प्रथम मानव हैं। हजारों वर्ष तक राज्य भोगा, हजारों वर्ष तक भोग भोगा। उसके बाद मन में विचार आया कि मेरे सारा जीवन भोग में ही बिता दिया, मैंने सारा जीवन अपना भोग में ही बिता दिया, कुछ भगवान के लिए नहीं किया। दो पुत्र थे, मनु जी के 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई। तो भागवत में 3 पुत्रियों का चरित्र पहले बताया गया है और पुत्रों का चरित्र बाद में बताया गया है। 3 पुत्रियों के नाम देवहूति, आहुति, प्रसूति। देवहूति माता कर्दम ऋषि को ब्याही गई, जिनकी 9 कन्याएं हुई, अनुसुईया इत्यादि। आगे कथा कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। एक कर्दम ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते एक बार किसी पक्षी को रति करते देखा तो मन में जागृत हुई कि सब मैं भी विवाह करूं, मेरा भी विवाह हो जाए, मेरा भी परिवार हो। मन में विचार आया और परमात्मा तो सबके हृदय में बैठे हैं महाराज। परमात्मा से कोई चीज छुपा थोड़ी सकता है कोई। एक गुरुजी थे, गुरुजी के 3 चेले थे। गुरुजी ने बहुत पढ़ाया चेलों को और कहा बच्चा तुम्हारी पढ़ाई आज से पूरी हो गई, अब तुम जाओ और छोटी सी एक परीक्षा दे दो, उसके बाद अपने अपने घर जाओ। चेलों ने कहा ठीक गुरुजी, बताइए क्या परीक्षा लेनी। तीनों को एक एक तोता दिया और कहो जहां पर कोई न देख रहा हो वहां पर तोते को मार देना और चले आना। तीनों शिष्य एक एक तोता लेकर गए, किसी ने कहीं, किसी ने कहीं, किसी ने कहीं मार दिया और चले आए। तीनों आए, शाम को जो वापस आए तो गुरुजी ने पूछा कि चेला क्या हुआ। तीनों को बुलाया, पहले चेला से पूछा बताओ भाई तुमने मार दिया? हाँ गुरु। कहाँ मार दिया? बोले बगल में आ रहे थे और ब्रिज बनी थी उसी के नीचे। फ्रेंड से बोलो जय श्री कृष्ण। यही बगल में किसी झाड़ी के बीच में पुल के नीचे बैठकर मार दिया।
अच्छा बेटा, वाह, बहुत 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 समझदार हो। दूसरे से पूछा, तुमने? कहा गुरुजी मैंने झाड़ियों के बीच में जाकर, कोई किसी देखा तो नहीं? नहीं गुरुजी मैंने देखा चारों तरफ, कोई नहीं देख रहा था। वाह बेटा, बहुत सुंदर। तीसरे से पूछा कि तुमने क्या किया? तीसरे ने कहा क्या बताएं गुरुजी, हम कहीं मार ही नहीं पाए तोते को। क्यों? बोले मैं जहां भी जाता था मुझे लगता था कि परमात्मा कहीं ना कहीं से तो मुझे देख रहा है, मैं नहीं मार पाया, मैं वापस लेके आ गया। गुरुदेव ने कहा बच्चा तुम पास हो, बाकी दोनों फेल। परमात्मा तो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। कर्दम ऋषि के मन में विचार आया कि काश मेरा भी विवाह हो जाता। तुरंत भगवान ने मनु जी को प्रेरित किया, कहा जाओ अपनी कन्या का विवाह कर्दम जी से कराओ। मनु जी महाराज आए, अपनी कन्या का विवाह कर्दम ऋषि को पुत्रिका धर्म से। कर्दम ऋषि ने विवाह के लिए मना कर दिया था, लेकिन भगवान ने कहा तुम विवाह अवश्य करिए। तो कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु एक शर्त पर, यदि मैं विवाह करूंगा तो आपको मेरा पुत्र बनकर आना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है, जरूर आएंगे। कर्दम ऋषि ने विवाह किया। विवाह के बाद जो महाराज कर्दम ऋषि ने समाधि लगाई कि हजारों वर्ष तक कर्दम ऋषि की समाधि लगी रही, जागृत ही नहीं हुए। इधर उनकी पत्नी माता देवहूति जी वृद्ध हो गई, बाल सफेद हो गए। उसी आश्रम में रहती थी और अपने पति की सेवा करती। तो छोटे छोटे पशु पक्षी आश्रम में रहते थे, उनका पालन पोषण करती महारानी देवहूति इसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। हजारों वर्ष के बाद जब एक बार कर्दम ऋषि की आंख खुली, तपस्या टूटी, तो देखा कि एक बूढ़ी सी औरत सामने टहल रही थी। कर्दम जी ने आवाज दिया, अरे देवी कौन हो तुम, कहां से आई हो? देवी ने कहा महाराज आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपकी पत्नी हूं देवहूति। अच्छा मेरा विवाह भी हुआ है? हाँ महाराज। तो तुम अभी तक यहीं थी, अभी घर नहीं गई अपने? महाराज एक पतिव्रता स्त्री का धर्म यही होता है कि पति कैसा भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, उसे अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। एक पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है। आपकी समाधि लग गई तो हम आपको छोड़कर तो जा नहीं सकते। कर्दम ऋषि ने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, संकल्प मात्र से एक सुंदर सा सरोवर तैयार हो गया। उस सुंदर सरोवर में जाकर के जैसे ही डुबकी लगाई महाराज, सो ही नव युवक बनकर दोनों कर्दम ऋषि और महारानी देवहूति प्रकट हो गए। उसी संकल्प मात्र से महाराज उसी सरोवर के बीच में एक सुंदर सा महल बनकर तैयार हुआ और वह महल मन मुताबिक चलने वाला था। यह सब भाव तप के बल पर आता है। ऐसे आज प्लेन बना दिया महाराज, ट्रेन बना दिया, उस समय भी ऐसे लोग कारीगर होते थे, ऐसे वैज्ञानिक। अब बताइए रावण का जो पुष्पक विमान था, कभी डीजल पेट्रोल तो पड़ा नहीं उसमें। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कैसे चलता था? मन की गति से, जहां आप सोच लेंगे वो वहां पहुंचा देगा। मन की गति से चलने वाला महल बनाया। यह तत्त चारों तरफ घूमते हुए महाराज पति पत्नी के रिश्ते को अग्रसर किया। कालांतर में जाकर महाराज 9 कन्याएं कर्दम ऋषि को उत्पन्न हुई। एक दिन अचानक याद आया कर्दम ऋषि को, अरे मैंने तो कहा था एक पुत्र के बाद मैं चला जाऊंगा, यहाँ 9 कन्याएं हो गई, अभी तक जाने लगी। तो माता देवहूति ने रोका, महाराज आपने कहा था एक पुत्र हो जाएगा तब जाएंगे। कर्दम ऋषि ने कहा एक पुत्र के लिए तो 9 कन्याएं हो गई। माता देवहूति ने कहा महाराज कन्याओं का क्या, कन्याएं तो अपने अपने घर चली जाएंगी, मेरे बुढ़ापे का एक अवलंब तो बन जाने दीजिए, एक पुत्र भी हो जाए। कर्दम ऋषि ने कहा ठीक है,
एक पुत्र के बाद मैं चला जाऊंगा। अब की बार साक्षात भगवान गर्भ में पधारे कर्दम ऋषि के। कालांतर में आकर देवहूति मां के गर्भ से श्री कर्दम ऋषि का जन्म हुआ। बोले कर्दम कपिल देव भगवान की। सियाराम, कपिल ऋषि का जन्म हुआ जो भगवान के ही अवतार है। पुत्र के जन्म होते ही महाराज कर्दम ऋषि ने तो घर छोड़ दिया, वन की ओर चले गए। इधर पुत्र के साथ माता जी रहने लगी। एक दिन अपने पुत्र को स्नान करवाया। स्नान करवाने के बाद सुंदर सा वस्त्र पहनाया, चंदन लगाया, माला पहनाई, पूजा की और सामने मंच पर आसन पर बैठाया और हाथ जोड़कर सामने बैठ गई कि पुत्र, आज मुझे ज्ञान की बात, ज्ञान दें। तुम आज मुझे अपनी मां को साक्षात ज्ञान का दर्शन कराओ। अष्टांग योग की भाषा में महाराज कपिल देव को बड़े सुंदर सुंदर कपिल देव ने माता जी को उपदेश दिए और अंत में भगवान के परम पद को माता जी भी प्राप्त हुई। तो कपिल देव अपने लीला का स्मरण करके पुनः अपने धाम को। बोले कपिल देव जी महाराज की। इस प्रकार से मनु महाराज की प्रथम पुत्री का जीवन चरित्र ऐसा था। अब आगे की कथा में, कल की कथा में इन्हीं के 9 कन्याएं हुई हैं, अनसुईया इत्यादि। उनका विवाह किन ऋषियों के साथ कैसे हुआ, उसके बाद कल की कथा में ध्रुव जी का चरित्र, प्रहलाद जी का चरित्र, सारे चरित्रों की कथा कल होगी। आप लोग इसी तरह अधिक से अधिक मात्रा में आकर कथा को श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य करें, क्योंकि यही जीवन का सार होता है। बोलो राधे राधे। जीवन का यही सार है, बाकी सब बेकार है। भगवान के चरणों से प्रेम हो जाए, भगवान की करुणामयी दृष्टि हम पर पड़ जाए, यही जीवन का सार है। आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद आरती करें। बोले बाके बिहारी लाल की जय।